डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, ध्यान से देखिएगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए। किसके लिए? नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए। ध्यान से देखिएगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इट इज ओनली वैलिड फॉर नॉन रिएक्टिव गैसेस। कौन सी गैसेस के लिए वैलिड है ये? नॉन रिएक्टिव गैसेस। ओके, ध्यान से देखिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसका कंसेप्ट इसने कैसा दिया वो चीज समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस। मान लीजिए कि यहां पर मैंने एक चैम्बर का इस्तेमाल किया, हमने यहां पर एक चैम्बर का यूज किया। ये कुछ ऐसा चैम्बर है, सुनिए आप ध्यान से। और यहां मैंने लगाया हूं बारोमीटर। क्या इस्तेमाल किया हूं? बारोमीटर। ध्यान से देखिए, है ना। प्रेशर को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बारोमीटर। बारोमीटर इज यूज to measure प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बारोमीटर। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने बारोमीटर लगा दिए और ये इसका स्केल है जो है यहाँ पर 760 mmHg मर्क्यूरी लगा हुआ है। ओके, और यहाँ पर देखिए पूरा इस्तेमाल किए हैं मर्क्यूरी। क्या इस्तेमाल किए? मर्क्यूरी। यस सर। और यहाँ पर गैसेस प्रेजेंट है। ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? गैसेस। सुनिए, एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ आपको इसका। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक गैस प्रेजेंट है, मैं मान लेता हूँ नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। ओके, अब सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर ये गैसियस पार्टिकल इस वॉल के कंटेनर से टकराएंगे, ओके, तो वहां पर फोर्स क्रिएट होगा। ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके, दैट इज कॉल्ड एज, क्या है बताइए? प्रेशर। ओके, तो यहां पर देखिए मतलब क्या होगा इसमें? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। गैसियस मॉलिक्यूल इज, देखिए, इज हाई। चलिए, यहां पर क्या होगा? जब गैसियस मॉलिक्यूल इस वॉल के कंटेनर से टकराएंगे तो वहां पर उस गैसियस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होगा। मतलब यहां पर देखिए कि रेट जो है इसका इंक्रीज होगा। ओके, सुनिए आप ध्यान से। मान लीजिए यहां पर मैंने एक क्लोज कंटेनर इस्तेमाल किया हूं, एक चैम्बर इस्तेमाल किया हूं। ऐसा चैम्बर है यहाँ पर ना ही तो गैस इसमें से बाहर आ सकती है और ना ही इसमें गैस अंदर जा सकती है। ओके, इसमें हमने फील्ड किए हैं नाइट्रोजन गैस। ओके, या फिर कोई गैस फील्ड किए। यस सर। क्या होगा कि गैसियस मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स जो है इस कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, जिसके कारण इसका यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। मतलब मूवमेंट जो है गैसियस मॉलिक्यूल का ये इंक्रीज होगा। ओके, तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पर एक गैसियस मॉलिक्यूल, देखिए क्या ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इसका, और प्रेशर यहाँ तक के पहुंच गया। मान लीजिए आप प्रेशर ऑफ N2, मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक गैस इस्तेमाल किया हूँ नाइट्रोजन। यस सर, प्रेशर ऑफ N2 नाइट्रोजन गैस, जिसको बता दिया मैंने P1। क्या बताया? P1। ये कब इंक्रीज हुआ? जब यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल इस कंटेनर से टकराएंगे तो यहाँ पर देखिए mmHg का जो लेवल है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। मतलब प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा। ओके, 760 mmHg जिसे हम 1 atm कहते हैं। ओके, अब प्रेशर इंक्रीज होकर के 2 atm 1.5 atm तक के पहुंच गया। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा। दूसरा, अब देखिए यहाँ पर हमने मान लीजिए दूसरे कंटेनर का इस्तेमाल किया। ओके, सेम पॉइंट, और यहां पर हमने गैस चेंज कर दी। यस सर।
यहाँ मैंने दूसरे कंटेनर का यूज़ किया हूँ और यहाँ मैंने, ध्यान से देखिएगा, ये इस्तेमाल किया ऐसा। यस सर, ये देखिए बेटा, ये रहेगा 760 mmHg ओके प्रेशर से, और यहाँ पर मैंने कोई दूसरी गैस का इस्तेमाल किया हूँ, सुनिए आप ध्यान से, जहाँ पर हाई काइनेटिक एनर्जी है ओके, मूवमेंट ज़्यादा रहेगा पार्टिकल्स का ओके टकराने के बाद में, और ये गैस मैं एक काम करता हूँ, इसको O2 मान लेता हूँ ओके। क्या होगा जब ये गैसेस पार्टिकल टकराएंगे इस वॉल से, कंटेनर की वॉल से, तो इसका प्रेशर यहाँ तक के चला गया। यस सर, ये प्रेशर ऑफ O2 जिसे मैंने बोल दिया यहाँ पर P2। यस सर ओके। अब देखिए इसके बाद में तीसरा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, ये सारा प्रोसेस कैसा हो रहा, जहां पर देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, यस सर, टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट ओके। इसके बाद ध्यान से देखिए, अब हमने क्या किए, क्या एक और तीसरा चैम्बर यूज किए, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर बहुत सारी गैसेस, मतलब नॉन रिएक्टिंग गैसेस को मिक्स कर दिया हूँ ओके। यहाँ पर मैंने नॉन रिएक्टिंग गैसेस को मिक्स किया हूँ, सुनिए आप ध्यान से, यहाँ मैंने नॉन रिएक्टिंग गैसेस को मिक्स किया हूँ। यस सर ओके, ये है 760 mmHg। यस सर ठीक है, ये बारोमीटर है साइड से लगा चैम्बर से ओके सेम, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आपको ये दिखाई दे रहा, सुनिए ध्यान से देखिएगा। क्या इसके अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, मान लीजिए इसमें गैसेस हमने इस्तेमाल किए हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ओके एंड सो ऑन ओके। सेम जहां पर इस गैस का काइनेटिक एनर्जी हाई होगा, हाई काइनेटिक एनर्जी ओके। देखिए जब गैसियस मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स इस वॉल के कंटेनर से, देखिए इस कंटेनर के वॉल से जब ये टकराएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर का असर यहाँ पर होगा ओके। लेकिन यहाँ पर जो आपको प्रेशर दिखाई दे रहा, ये टोटल प्रेशर है, क्या है बताइए आप, टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर का मीनिंग क्या हो रहा कि यहाँ पर हमने P1, P2 एंड सो ऑन जितनी सारी गैसेस इस्तेमाल किए हैं, दैट इज कॉल्ड एज टोटल प्रेशर। यस सर ओके। तो ध्यान से देखिएगा, टोटल प्रेशर किसको बोलेंगे हम ओके। देखिए टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द P1 प्लस P2 प्लस P3 ओके एंड सो ऑन ओके। ये है PT, दैट इज कॉल्ड एज टोटल प्रेशर। क्या है बोलिए आप, टोटल प्रेशर। यस सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय टोटल प्रेशर। देखिए टोटल प्रेशर कैसा बन रहा कि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर रहेगा इस नाइट्रोजन का, पार्शियल प्रेशर रहेगा ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर रहेगा जो भी अदर गैसेस प्रेजेंट है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया हूँ हेलियम, लेकिन आपको ये कंसिडर करना है कि यहाँ पर मैंने यूज किया हूँ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। कौन से, इसीलिए बता मैंने आपको किसके लिए वैलिड है ये, नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, पहली गैस का थोड़ा सा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, यस सर, दूसरी गैस का पार्शियल प्रेशर, तीसरी गैस का पार्शियल प्रेशर। यस सर ओके। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय टोटल प्रेशर ओके। देखिए टोटल प्रेशर तो समझ गया, सम ऑफ ओके, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल इंडिविजुअल गैसेस, सारी इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम, उसे हम कहते हैं टोटल प्रेशर ओके। अब देखिए यहाँ पर ये मेथड तो अप्लाई किया था डाल्टन्स ने। सो व्हाट इज मीन बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में बी डिफाइंड एज, सुनिए, द टोटल प्रेशर, द टोटल प्रेशर ऑफ the total pressure of the mixture of non-reacting gases। कौन सी गैसेस है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ध्यान से देखिएगा, है बराबर, द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस ऑफ, ठीक है, ऑफ
पार्शियल प्रेशर ऑफ द करना पड़ेगा, ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल gases called as Dalton's law of partial pressure, Dalton's law of partial pressure। ध्यान से देखिएगा, यानी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, ओके, ऑफ द सम करना पड़ेगा यहाँ पर, ऑफ द इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। यानी इसका मीनिंग क्या होना, बस ये फॉर्मूला याद रखिए आप। देखिए ये टोटल प्रेशर का इक्वल है P1 प्लस P2 प्लस P3, ओके। P1 P2 P3 ये क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये है पार्शियल प्रेशर। क्या है बताइए, पार्शियल प्रेशर, ओके। देखिए द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द, है बराबर, इज इक्वल टू द, ओके, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस कॉल्ड एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या रहेगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी इन सारे गैसेस का मिक्सचर, ओके। अब इसमें थोड़ा प्रेशर एक गैस का, दूसरा प्रेशर एक गैस का, तीसरा प्रेशर एक गैस का। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने इस कंटेनर में बहुत सारी गैसेस का इस्तेमाल किया हूँ, सुनिए ऐसा यूज किया हूँ, इसमें मैंने यूज किया हूँ He प्लस O2 प्लस N2, यस सर। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रेशर ऑफ He, प्रेशर ऑफ O2, प्रेशर ऑफ N2, यस सर। ये है बेटा 0.95 ATM, यस सर। ये है 1 ATM, यस सर। ये है 0.05 ATM। तो टोटल कितना आ रहा, टोटल सम आ जाएगा सर इसका, है ना, P1 प्लस P2 प्लस 3, ये आएगा 3 ATM, बराबर है। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा प्रेशर किसका है इसमें, हीलियम का, थोड़ा प्रेशर किसका है बताइए, ऑक्सीजन का, और थोड़ा प्रेशर किसका है, नाइट्रोजन का। ऐसा भी इस्तेमाल करते हैं, बस वही चीज है। द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द, ओके, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस कॉल्ड एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या बोलेंगे इसे हम, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ओके। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि पार्शियल प्रेशर किसको बोलेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने बताया हूँ आपको, ओके। पार्शियल प्रेशर यानी P1 P2 P3 ये है पार्शियल प्रेशर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर बोले तो इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है, यानी इंडिविजुअल गैस कौन सी, हीलियम का प्रेशर मान लीजिए, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, इस चैम्बर के हिसाब से, ओके। तो ध्यान से देखिए, द प्रेशर exerted by the individual gas called as partial pressure। यानी यहाँ पर इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर, और इन सब इंडिविजुअल गैसेस का मिक्सचर दैट इज कॉल्ड एज टोटल प्रेशर। क्या रहेगा, टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर इक्वल का क्या रहेगा सर, टोटल प्रेशर इक्वल रहेगा, ओके। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, टोटल प्रेशर ये इक्वल किसके रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस के, दैट इज कॉल्ड एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या बोलेंगे इसे हम, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ओके। चलिए तो यहां तक क्या आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, यस सर। टोटल प्रेशर समझ गए आप, यस सर। P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। और एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, इसमें एक्वस टेंशन का कंसेप्ट कैसा आता है, ओके। ध्यान से देखिए, एक्वस टेंशन, चलिए एक्वस टेंशन का कंसेप्ट यहां से ही आता है, इस टॉपिक पर से सुनिए आप, यहां से समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा डायग्राम, इसको रहने देते, बाकी क्लीन कर देते हैं। देखिए आप ध्यान से, ओके। चलिए एक्वस टेंशन,
सुनिए आप, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए। ओके, सुनिए। हाँ, मान लीजिए कि यहां पर मैंने एक कंटेनर का इस्तेमाल किया हूं। यस सर। ओके, एक चेम्बर मैंने यूज किया हूं, ठीक है। चलिए डबल ही बना देंगे इसको। ओके, देखिए आप ध्यान से, कंसेप्ट पर आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। मैं आपको कौन सी चीज़ बताने वाला हूँ हमेशा याद रखना। देखिए, यहाँ पर मैंने एक इन्वर्टेड चैम्बर का इस्तेमाल किया हूँ। कौन सा? इन्वर्टेड चैम्बर का मैंने यूज़ किया हूँ। यस सर, उल्टा करके रखे हैं हमने, ध्यान से देखिए, इन्वर्टेड चैम्बर। यस सर। ओके, और इसमें मैंने यहाँ डाल के रखा हूँ वाटर। क्या रखा हूँ? वाटर मॉलिक्यूल। सुनिए आप ध्यान से, यहाँ मैंने ऐड करके रखा हूँ वाटर मॉलिक्यूल। यस सर, ये वाटर मॉलिक्यूल। ओके, सुनिए, एक साइड से मैंने यहाँ इस्तेमाल किया हूँ, याद आ रहा हूँ आपको, दैट इज कॉल्ड एज बैरोमीटर। बारोमीटर जिसे हम कहते हैं, क्या है बोलिए? बारोमीटर हमने इस्तेमाल की। यस सर। और यहाँ मैं किसी एक पाइप के थ्रू, ओके, इस पाइप के थ्रू यहाँ पर मैं गैस डालता हूँ। मान लीजिए नाइट्रोजन, मतलब ऐसी गैस आपको यहाँ पर ऐड करना है जो वाटर में सॉल्युबल ना हो, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। यस सर, ध्यान से देखिएगा, मतलब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। ओके, अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये 23.2 ओके ml सॉल्युबल होता है 1 लीटर पानी में। कितना? 23.2 ऐसा समथिंग है कुछ, ये 23 बराबर है 23.2 ml। ओके, नाइट्रोजन ये सॉल्युबल होता है किसमें? 1 लीटर पानी में। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर मैंने इस पाइप के थ्रू ओके नाइट्रोजन गैस को डाला हूँ। यस सर, क्या होगा कि नाइट्रोजन गैस जो है वेरी रेयर अमाउंट में वाटर में सॉल्युबल होगा, और मैक्सिमम जो नाइट्रोजन गैस है ये यहाँ पर आकर के जमा होगा। ध्यान से देखिए, कहाँ पर? यहाँ पर। यस सर, ये है नाइट्रोजन गैस। लेकिन सुनिए, अगर ये प्रोसेस 273 केल्विन पर होता है और 283 केल्विन पर हम ये मेथड अप्लाई करते हैं और 293 केल्विन पर अगर हम इस्तेमाल करते हैं, ओके, तो यहाँ पर देखिए वाटर जो है वेपर फॉर्म में ऊपर आएगा नाइट्रोजन के साथ में। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बेटा ये आता है 0.006 बार, जिसे हम कहते हैं एक्वस टेंशन। बताऊंगा डेफिनेशन आपको, मतलब वाटर जो है वेपर फॉर्म में ऊपर भी आएगा। यस सर, कितना है? देखिए, और यहाँ पर वाटर का वेपर प्रेशर कितना रहेगा? ये रहेगा सर 0.006 बार। ओके, अगर ये प्रोसेस यानी यहाँ पर हम नाइट्रोजन गैस को एंटर करते हैं एट 283 केल्विन पर, तो ये रहेगा 0.0121 बार। यस सर, और अगर ये प्रोसेस ओके यानी ये तरीका हम अप्लाई करेंगे 298 केल्विन पर, तो यहाँ पर प्रेशर थोड़ा और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा 0.0230 बार। ओके, ये है बेटा एक्वस टेंशन। सुनिए, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन गैस ऊपर आकर के कलेक्ट हुआ इस कंटेनर में, इन्वर्टेड चैम्बर में, तो क्या यहाँ पर ये प्योर नाइट्रोजन है? नहीं सर, नाइट्रोजन के साथ में वाटर वेपर भी है, जो आपको बताया मैंने। क्या ये देखिए, इसका टेम्परेचर का रेंज है, इस टेम्परेचर पर अगर हम मेथड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वाटर जो है वेपर फॉर्म में यहाँ पर आएगा ऊपर इस चैम्बर के अंदर। ओके, तो वाटर अगर वेपर फॉर्म में आएगा तो उसे बोलेंगे हम एक्वस टेंशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय एक्वस टेंशन? एक्वस टेंशन हम किसे कहेंगे? ध्यान से देखिएगा, एक्वस टेंशन। यस सर, देखिए, द प्रेशर अप्लाइड बाय वाटर वेपर, द प्रेशर अप्लाइड बाय वाटर वेपर। वाटर वेपर के थ्रू जो प्रेशर अप्लाई होता है उसे हम कहते हैं एक्वस टेंशन। ध्यान से देखिएगा, एक्वस टेंशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि द प्रेशर अप्लाइड बाय वाटर वेपर ओके कॉल्ड एज एक्वस टेंशन। ओके,
ठीक है, चलिए यहां तक के तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहां पर अगर हम टोटल प्रेशर की बात करेंगे, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ गैस, ये चैम्बर के अंदर जो जमा हुआ है, प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, यस सर। तो क्या बेटा इसको ऐसे लिख देंगे, टोटल प्रेशर, बस चलिए इतना लिख दोगे, इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ गैस, ओके, प्लस वाटर वेपर को मैंने लिख दिया यहाँ पर एफ, क्या लिख दिया हूँ, एफ, ओके, जिसे एफ को कहेंगे हम एक्वस टेंशन। एफ क्या रहेगा, एक्वस टेंशन, ओके। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर मतलब ड्राई गैस का प्रेशर निकालता हूँ, P1 क्या रहेगा, ड्राई गैस, सो इज इक्वल टू P माइनस एफ, यस सर, क्या रहेगा, P माइनस एफ, और P क्या रहेगा इसमें, प्रेशर ऑफ मॉइस्चर, बराबर है, जहां पर ड्राई गैस भी प्रेजेंट था और उसके साथ में वाटर वेपर भी थे, यस सर। सो P1 इज इक्वल टू द P माइनस एफ, यस सर। यहां तक की समझ गया, ओके। चलिए इसके बाद देखिए, जो हमारा मेन टॉपिक शुरू था वो था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यस सर। तो मैंने आपको एक टॉपिक ये बताया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द P1 प्लस P2 प्लस P3, ओके, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। बेटा आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, यस सर, जहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, जैसे मैंने आपको जो चेंबर बताया हूं ऐसा, ये देखिए मान लीजिए एक चेंबर है, ओके, साइड से हमने एक बैरोमीटर का इस्तेमाल किए हैं, यस सर, ये मैंने यहाँ पर यूज किया हूँ बारोमीटर, ओके, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने बारोमीटर का इस्तेमाल किया हूँ, ओके। यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलियम, ऐसे बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है, यस सर, ठीक है। तो देखिए इसमें पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, हीलियम का, ये अपना टॉपिक शुरू था, यस सर। यहाँ हमने लगाए थे Hg, मर्क्यूरी 760, यस सर। सो टोटल प्रेशर क्या है बेटा, P1 प्लस P2 प्लस P3, यस सर। तो ये टोटल प्रेशर रहेगा PT, ओके, इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू NT/RT, यानी यहाँ पर V कांस्टेंट रहेगा, ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ओके, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है सर, और गैस भी क्या है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, यस सर। अच्छा वॉल्यूम क्यों कांस्टेंट रहेगा इसमें, वॉल्यूम सर इसलिए कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इंडिविजुअल वॉल्यूम की बात करूंगा तो यही वॉल्यूम नाइट्रोजन का है, यस सर, जो कंटेनर का वॉल्यूम है, यही वॉल्यूम ऑक्सीजन का है, यही वॉल्यूम किसका है, हीलियम का। अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन डालता तो उसका भी यही वॉल्यूम है, यस सर, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक के तो आप समझ गए होंगे, यस सर, ठीक है। यानी जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम है ना, और ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। आर क्या है इसमें, गैस कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स इसमें वेरिएबल हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इसमें अलग अलग हो सकते हैं, है ना, नाइट्रोजन के अलग मोल, ऑक्सीजन के, हीलियम के, एटसेट्रा, ओके। चलिए तो क्या बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं, P1, देखिए अपना ये मेन इक्वेशन क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, यस सर। चलिए PV इज इक्वल टू nRT, मैं इसको इक्वेशन मान देता हूं जस्ट, ओके। अच्छा हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, P1 इंटू V इज इक्वल टू N1RT, यस सर। दूसरी गैस का प्रेशर P2 इंटू V इज इक्वल टू N2 इंटू RT, यस सर, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड, एंड सो ऑन, बराबर है सर, ओके। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर, देखिए है ना, इस इक्वेशन में ये रखने की कोशिश करते हैं, है ना। टोटल प्रेशर क्या रहता है बेटा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। सो P1 प्लस P2 इंटू V इज इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू RT, यस सर। क्या है ये है सर टोटल प्रेशर, क्या है ये, टोटल प्रेशर। चलिए मैं इसको इक्वेशन फोर्थ दे देता हूं, चलेगा, यस सर। एक काम करते हैं यहाँ पर, क्या हम इक्वेशन सेकंड को 4 से डिवाइड करते हैं, इक्वेशन सेकंड को मैं 4 से डिवाइड करता हूं, यस सर। सो देखिए यहाँ पर V से भी कैंसिल हो जाएगा, सो P1 अपॉन P1 प्लस P2 इज इक्वल टू,
यस सर, V से V चला गया, R से R गया, T से T गया, N1/N1 प्लस N2, यस सर। तो P1/PT, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, P1 टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द N1/N1 प्लस N2। और आपको याद आ रहा होगा मोल फ्रैक्शन है ना, जिसको हमने क्या पढ़े थे, Chi1 है ना, X1 जनरली पढ़ लेते हैं फ्लो में, X1 इज इक्वल टू द N1/N1 प्लस N2, यस सर। मोल फ्रैक्शन, यस सर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे लिखते थे, अब इसमें से किसी एक गैस का, इंडिविजुअल गैस का मोल निकालना है तो ये निकाल लिए, यस सर। सो X1 इज इक्वल टू द N1/N1 प्लस N2, यस सर, X1 इज इक्वल टू द N1/N1 प्लस N2। ओके, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, डोंट वरी, ओके। चलिए, हाँ, सो P1 टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द X1, सो P1 इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर इनटू X1, यस सर। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये हमें सॉल्यूशन एंड कोलिगेट्स प्रॉपर्टीज चैप्टर में भी है, ओके, मोल कंसेप्ट में भी काम में आता है इसका, और उसी के साथ साथ स्टेट ऑफ मैटर में भी, यस सर, ठीक है। अब देखिए, हम एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करते हैं 4 से, यस सर। क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा, P2/P1 प्लस P2, यस सर, यानी यहाँ पर वॉल्यूम से वॉल्यूम खत्म हो गया, R से RT चला गया, ओके। सो यहाँ N2/N1 प्लस N2, यस सर, N2/N1 प्लस N2। सो P2 टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द N2/N1 प्लस N2, यस सर। और ये हमें पता है कि क्या होता है, X2 इज इक्वल टू N2/N1 प्लस N2, यस सर। ये है मोल फ्रैक्शन, क्या बताइए, मोल फ्रैक्शन। याद आ रहा आपको मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे हम, X इज इक्वल टू N अपॉन, ओके, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यस सर, N अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, P2 अपॉन टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द X2, और टोटल प्रेशर इज P2 इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर इनटू X2, यस सर। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द, बराबर है ना, P2 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू X2। तो ये टॉपिक है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको इक्वेशन याद रखना है, ओके। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओके। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना आपको तो आता होगा, यस सर। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द मास अपॉन मोलार मास, यस, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द मास अपॉन मोलार मास, ओके। चलिए, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं पहले बेसिक क्वेश्चन बताता हूं। देखिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट वैलिड फॉर, ओके, पार्शियल प्रेशर इज, देखिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज नॉट वैलिड फॉर He प्लस O2, H2 प्लस O2, C है H2 प्लस Cl2, और D है N2 प्लस O2, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो बात करता है, ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करता है, मतलब यहाँ पर हाई टेम्परेचर के नहीं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है ये होता है, लेकिन वेरी हाई टेम्परेचर पर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है कब, वेरी हाई टेम्परेचर पर। और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर बात करता है कौन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिल करके HCl गैस बना लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेते हैं। इसलिए देखिए, क्या डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है इस गैस के लिए वैलिड नहीं है, H2 प्लस Cl2। यानी हम देखिए नॉन रिएक्टिंग गैसेस का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी गैसेस, नॉन रिएक्टिंग गैसेस या फिर नॉन रिएक्टिव गैसेस, ओके। लेकिन अगर हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स करेंगे तो वो आपस में रिएक्शन करके HCl बना लेगा, ओके। इसलिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये H2 प्लस Cl2 के लिए वैलिड नहीं है, ओके। तो आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा,
ओके, इसके बाद के लेक्चर में हम बात करेंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड अबाउट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, उसके बाद में समझेंगे हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ओके, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, चलिए बाय।